हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मी में। अब इस वीडियो के माध्यम से जो भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां हैं उनको याद करने के लिए, यानी प्रमुख कृषि क्रांतियों से संबंधित दो उनके खाद्यान्न रहे हैं, उन खाद्यान्नों को वो कौन सी कृषि क्रांति किस खाद्यान्न से संबंधित है उनको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स तैयार की गई हैं। प्रयास है कि कुछ आसान हो जाए इन कृषि क्रांतियों को उनसे संबंधित खाद्यान्नों से, कि कौन सी क्रांति किस लिए किस खाद्यान्न से संबंधित या किस लिए लागू की गई थी, चालू की गई थी। जरूरी नहीं जो यहाँ पर ट्रिक्स आपको उपलब्ध कराई जा रही है तो यही मान्य है। आप यदि चाहें तो और इससे भी बेहतर तरीके से इनको याद करने का एक तरीका है कि जिसको आसानी से हम याद रख सकें, तो आप खुद ही बना सकते हैं। परंतु एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि आप लोगों को कृषि क्रांति और उनसे संबंधित उत्पादों को याद करने की एक आसान तरीका मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स से। तो इसमें पहला नंबर है, हरित क्रांति का कृषि क्षेत्र से संबंध जो था वो खाद्यान्न उत्पादन से था। हम देख पा रहे हैं कि हरित क्रांति जो है उसका खाद्यान्न उत्पादन से संबंध था। तो इसको किस तरह से याद करेंगे? हरी खाद, देखो हरी हो गया क्रांति का नाम, खाद हो गया उसके उत्पाद का नाम। हरी खाद कृषि के लिए उपजाऊ है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, हरी खाद कृषि के लिए उपजाऊ है, मतलब हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से। दूसरा नंबर है, भूरी क्रांति का कृषि क्षेत्र से संबंध जो है वो उर्वरक उत्पादन से। तो आप इस तरह से सकते हैं, भारत ने उरी, भूरी को उरी से, ऊ से हो गया उर्वरक, री यानी भूरी। तो इस तरीके से भारत ने उरी पर अटैक किया। हालांकि मैं तो भारत ने उरी पर अटैक किया, इतना भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो आगे बढ़ाया है तो इसको जरूरत भी नहीं है। तो भारत में उरी पर अटैक किया, तो उसे आपको उर्वरक यानी उत्पाद याद रखना है। उसे उर्वरक उत्पादन से संबंधित भूरी, भूरी को उरी यानी भूरी के लास्ट अक्षर से री को ले लिया गया है। उरी भूरी यानी भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। नेक्स्ट नंबर है, रजत क्रांति का कृषि क्षेत्र से संबंध है, वो अंडा उत्पादन से था। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से। तो इसको आप इस तरीके से, बेटा गुड़िया रजी की दुकान से अंडा ले आ, बेटा गुड़िया रजी की दुकान से अंडा ले आ। तो रजी अंडा यानी रजिया, रजत क्रांति जो है, रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से था। तो इस तरीके से आप इसको भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, नीली क्रांति का जो कृषि से संबंध है वो मछली उत्पादन से था। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से था। इसके लिए लिली का फूल की खेती, लिली का फूल की खेती नहीं, लिली फूल की खेती ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से नीली मछली, इससे याद रखना है, नीली और मछली दोनों में लास्ट में ली आ रहा है, उससे ले लिया गया है नीली मछली। तो लिली का फूल की खेती या लिली फूल की खेती ऐसे भी कर सकते हो, लिली फूल की खेती। तो ली यानी नीली और मछली उत्पादन का आपस में संबंध है। श्वेत क्रांति का कृषि क्षेत्र से जो संबंध था वो दुग्ध उत्पादन से था। तो इसके लिए दूध का रंग सफ़ेद, श्वेत यानी सफ़ेद होता है, तो दूध का रंग सफ़ेद। दुग्ध क्रांति का संबंध, दूध का संबंध जो है श्वेत क्रांति से, उसी को दुग्ध क्रांति भी बोल देते हैं। तो आप उससे भी याद रख सकते हैं, वरना श्वेत क्रांति यदि नाम आता है तो श्वेत क्रांति को हम किस तरह की याद रखेंगे? दूध का रंग सफ़ेद होता है, अर्थात दूध उत्पादन की जो क्रांति संबंधित थी वो श्वेत क्रांति थी। अगला है, कृष्ण क्रांति का संबंध जो था बायोडीजल उत्पादन से था। कृषि क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से था। तो इसको याद रखें, कृष्ण बेटा एक बाल्टी जल लाना। तो बायोडीजल, डीजल से जल ले लिया गया है, और कृष्ण क्रांति है तो कृष्ण यहाँ से ले लिया गया है। कृष्ण बेटा एक बाल्टी जल लाना, तो कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है ना। तो इस तरीके से पीली क्रांति का कृषि क्षेत्र से जो संबंध था वो तिलहन उत्पादन से था। तो पीली क्रांति का, तो इस तरीके से याद सकते हैं, हे माई लिहन का ससुराल कब चलबू। ये अजीब सा थोड़ा लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, इसको बना लीजिएगा। तो पीली क्रांति के संबंध तिलहन उत्पादन से था।
नेक्स्ट नंबर, गुलाबी क्रांति का कृषि क्षेत्र से जो संबंध था वो झींगा मछली उत्पादन से था। तो इसको हम लेंगे, ओ भाई लवी गाली ना देवा दे सुन गया, देवा सुन गया मतलब ऐसे लिख दिया गया है, देवा कोई किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया गया है, कहा जाए ओ भाई लवी गाली ना दे ना देवा सुन गया। तो यहाँ पर से मतलब कैसे, लवी यानी गुलाबी, गुलाबी का संबंध किससे है, यहाँ पर मछली से। यहाँ पर ध्यान देना है, गुलाबी क्रांति का संबंध मछली, तो उससे ध्यान देना है, उससे जुड़ा रहेगा। गा देखो लास्ट में लिख दिया गुलाबी, ऐसे लिख सकते हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से, ली वहाँ से मछली से लिया गया। नेक्स्ट नंबर है लाल क्रांति का संबंध। लाल क्रांति का संबंध था मांस से टमाटर उत्पादन से। तो इसके लिए ठीक है, कल आज थी यार टमटम बारिश की, कल आज थी यार टमटम बारिश की। कल ये लाल क्रांति यहाँ पर से आज जो जोड़ा गया है, आज यहाँ मांस के लिए ले गया है, और यह टमाटर भी यहाँ से ले गया, लेकिन यहाँ के लिए इस लाल क्रांति की बात करेंगे तो लाल शब्द के लिए यहाँ पर से, यहाँ दूसरा शब्द भी कल जो जोड़ा है, कल के लिए यहाँ पर लाल से ले रख सकते हैं, आज यहाँ पर जो रेड कर दिया गया वो सही नहीं फिलहाल। तो लाल क्रांति का संबंध आप यहाँ से फिर डायरेक्टली यदि याद रख सकें तो उसको रख सकते हैं कि लाल क्रांति का संबंध जो है, क्योंकि टमाटर लाल होता है, उससे याद रखना है कि टमाटर लाल होता है, और मांस भी कई बार देखते हैं कि लाल होता है, ब्लड निकलता है उससे, उसमें तो इस तरह से याद करते हैं लाल क्रांति का संबंध मांस से टमाटर उत्पादन से था। इंद्रधनुष की क्रांति, देखो इंद्रधनुष में बहुत सारे 7 पूरे रंग होते हैं। इंद्रधनुष की क्रांति जो समन्वित उत्पादन से था, तो यानी समन्वित उत्पादन यानी संपूर्ण रूप से जिस कई प्रकार के उत्पादनों से था। तो यहाँ पर इसने बताने सम, इससे कोई मतलब नहीं था। इंद्रधनुष में आप ये देख सकते हैं कि उसमें सभी प्रकार के रंग मिलते हैं, इस तरह से याद रखना। 7 तो होते हैं फिलहाल, लेकिन याद रखना कि सभी प्रकार के उसमें रंग होते हैं। तो इसका मतलब है इंद्रधनुष की क्रांति का जो था, तो सामूहिक रूप से सभी फसलों की देखभाल के लिए इस क्रांति की स्थापना की गई थी। इसके बाद इसको चालू किया गया था। नेक्स्ट नंबर है बादामी क्रांति का कृषि क्षेत्र से संबंध। बादामी क्रांति का संबंध जो था मसाला उत्पादन से था। तो इसके लिए थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसको आप देखिए, इसके लिए बनाया गया है, ब्याह के बाद वो मेरा साला बन गया, अर्थात बादामी बाद ले लिया गया है, बादामी से बाद ले लिया गया है, मसाला से साला ले लिया गया है। तो इस तरह से बादामी क्रांति का संबंध मसाला से था, और ब्याह के बाद वो मेरा साला बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप, जरूरी नहीं, देखो आपको जो बेहतर लगे उस तरीके से आप नई ट्रिक भी बना सकते हैं। बड़ी याद करने के आसान तरीका कि हम कैसे याद रख सकते हैं, उसके लिए एक प्रयास है। अगला नंबर है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का कृषि से जो संबंध था वो फल उत्पादन से था। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से था। तो इसके लिए बनाया बेटा नहरी। तो नहरी की जगह सुनहरी भी लिख सकते, बेटा सुनहरी के फल हर साल नहीं मिलते। तो इस तरह लिख सकते हैं कि बेटा सुनहरी की फल हर साल नहीं मिलते, तो सुनहरी यहाँ से ले लेना है, और फल यहाँ से पता चला सुनहरी फल, बेटा सुनहरी के फल हर साल नहीं मिलते, इस तरीके भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ क्रांतियाँ थी, तो उन सभी क्रांतियों को याद करने के ट्रिक का थोड़ा सा प्रयास किया गया कि आप लोगों को याद करने का थोड़ा सा आसान तरीका मिल जाए। आप यदि इससे बेहतर भी बना सके तो बहुत बढ़िया होगा आप लोगों को याद रखने के लिए। इसी तरीके के, तो इस तरीके से वीडियो जो है आपको ट्रिक के माध्यम से जो भी हमें देना था कृषि क्रांति से संबंधित उनके उत्पाद, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, पॉइंट था। इसके बाद अगले कुछ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक